अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सर्वो स्टेबलाइज़र के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। ये दोस्तों इसमें दो आउटपुट होती हैं, एक 110 और एक 220 की। और यहाँ पे इसका सिलेक्टर स्विच भी 127 और 220 का होता है। यहाँ पे आपके पास अगर 220 वोल्ट हैं तो इसको 220 पे सिलेक्ट करना है, और अगर आपके यहाँ 110 की सप्लाई चल रही हो तो इसको 110 पे रखना है। तो ये दोस्तों सर्वो स्टेबलाइज़र की कॉइल है, और इसमें ये इसका कॉमन पॉइंट है जो कि नेगेटिव है, ये 220 की तरफ से होता है। और ये सिलेक्टर स्विच है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पावर स्विच से सिलेक्टर स्विच के कॉमन पिन पे, और इसकी एक साइड 110 और एक साइड 220 की ज़ीरो की तार का कनेक्शन होता है। और ये येलो कलर ये 110 है, ये फ्यूज़ होल्डर से होती हुई सीधी ये 110 की सॉकेट की आउटपुट पर चली गई। और यहाँ पर ये सुर्ख रंग की तार ये 220 की तार है, जो कि इस कॉइल के ये यहाँ से कनेक्शन लेकर ये फ्यूज़ होल्डर में आएगी, और फ्यूज़ होल्डर से होती हुई ये तार ये 220 की सॉकेट पर चली गई, और यहाँ से ही इसको मीटर को भी 220 वोल्ट दे दिए जाते हैं। तो अब हम दोस्तों ये कुछ डायग्राम के ज़रिए इसकी मालूमात शेयर करते हैं कि ये सर्वो स्टेबलाइज़र कैसे काम करता है। आज हम सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों इसमें एक ये कॉइल बनी हुई होती है, और इस कॉइल के काफ़ी सारे टर्न जो कि ऑटो मोटर रिवाइंड करती है। तो इसकी वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये 110 की वाइंडिंग एक दफ़ा रिवाइंड होती है, उसके बाद दोबारा फिर इसके ऊपर एक मोटा नंबर वो रिवाइंड हुआ होता है। तो ये यहाँ तक 260 वोल्ट की वाइंडिंग तकरीबन वाइंड हुई होती है। तो 260 से ये 220 वोल्ट की लूप निकाल ली जाती है, ठीक है। और ये इसका कनेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बन बुश चलने वाली जगह है, यहाँ पर 220 इनपुट दी जाती है, लाइट या न्यूट्रल जो भी दे दें। और ये सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच के ऊपर एक कनेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जब तक तो 220 होती है तो सिलेक्टर स्विच इधर 220 वाली साइड पर होता है। ये सिलेक्टर स्विच से इनपुट दी जाती है। यहाँ पर एक ये 220 का कनेक्शन होता है, और दूसरी साइड पे ये 110 का कनेक्शन है। तो जब आपके पास वोल्ट 220 हैं तो ये सिलेक्टर स्विच 220 यानी कि ज़ीरो वाले पॉइंट पे लगाया जाता है। और अगर आपके पास वोल्टेज 110 से कम चल रहे हैं तो फिर आपने सिलेक्टर स्विच को 110 वाली साइड पे कर देना है। और जब ये सिलेक्टर स्विच 110 पर हो जाएगा तो ये जो ज़ीरो और ये 110 ये आप देख सकते हैं कि ये सारी वाइंडिंग जो इसके कॉइल के ऊपर हुई होती है, तो वहाँ से ही इसका सिरा ये वायर 110 की सॉकेट को मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो इनपुट चेंज होगी, जितने वोल्ट कम या ज़्यादा होंगे 220 में, तो ये जो कॉइल है ये 110 की कॉइल है, ये 110 वोल्ट ही इस सॉकेट से आउट करेगा। और जब 220 वोल्ट आएंगे तो ये सिलेक्टर, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है ये तो फिर सिर्फ 110 बनाने के लिए रह जाएगी जो प्राइमरी है। तो यहाँ पर जब 220 आएंगे तो फिर सिलेक्टर स्विच से इसको इस जगह पर रख दिया जाएगा, इस स्टार्ट के सिरे पे, और इसका एंड से 110 लेकर इस सॉकेट को दे दी जाती है। जबकि 220 की सूरत में यहाँ से ये सॉकेट को 220 वाली को वही कॉमन मिल रही है जो कि 110 की सॉकेट को मिल रही है, वही कॉमन 220 को मिल रही है। और यहाँ पर ये तो ज़ीरो हो गई, और 220 का ये जो ऊपर दूसरी वाइंडिंग डाली गई है जिसके ऊपर कार्बन बुश चलता है,
यहाँ पे इनपुट चेंज, ये इनपुट चेंज का स्टेबलाइज़र डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे इनपुट चेंज की जाती है जबकि ये 220 वोल्ट की लुप होती है। यहाँ से आउटपुट इस सॉकेट को मिल रही है और मोटर के ज़रिए इसके वोल्ट एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये मोटर कार्बन पुश को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर 220 या 110 आपको मिलते हैं। तो ये सेटिंग सर्किट के ऊपर जो वेरिएबल लगी है वहाँ से होती है। और इसमें मोटर को चलाने के लिए वाइंडिंग 12/12 की वाइंडिंग डाली जाती है। और अगर आपने मोटर को ख़त्म कर देना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना है, तो फिर आपने ये वाइंडिंग एक सिंगल वाइंडिंग इस्तेमाल करनी है और मज़ीद 3, 4 या 5 वोल्ट जो भी आपको चाहिए 15 वोल्ट के लिए, तो इसके ऊपर वो टर्ने देकर तो आप इनके सिरों को आपस में जोड़ के 15 वोल्ट बना सकते हैं। और इसमें नॉर्मल कोई भी डिजिटल किट या C828 ट्रांजिस्टर वाली किट इसके साथ लगा सकते हैं। वो मैंने दूसरी वीडियो पहले की अपलोड की हुई हैं जिसमें इस किट को लगाने का तरीका और इसमें से लुपें निकालने का तरीका बताया हुआ है। आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर लुपें निकाल लें और स्टेबलाइज़र बना लें। ये दोस्तों नेगेटिव है जो कि 220 और 110 की कॉमन होगी, और यही एक पिन है और ये सुर्ख रंग वाली 220 आउट है। और इसके ऊपर ये कार्बन चल रहा होता है। जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये 250 की तरफ, और जो वोल्ट कम हो रहे होते हैं तो वो इस तरफ कम की तरफ आके ये इनपुट चेंज हो रही होती है सर्वो स्टेबलाइज़र के ऊपर। और हमने क्योंकि यहाँ पे डिजिटल किट लगानी है तो इसलिए हमने ये मुख्तलिफ निशान लगा लिए हैं कि कहाँ कहाँ से ये पिन निकालनी है लुपें। और यहाँ से आपने इस तार के ऊपर से इंसुलेशन उतार के यहाँ से तार को टांका लगा के और उसे डिजिटल किट के ऊपर लगा लेना है, और इसकी वीडियो पहले से मौजूद है। और ये दोस्तों इसकी सर्वो स्टेबलाइज़र को कंट्रोल की किट है। मोटर को इस वेरिएबल के ज़रिए एडजस्ट किया जाता है कि आपको कितने वोल्ट चाहिए। इस वेरिएबल को घुमा के आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वोल्ट सेट करना चाहें, 220, 225, 30 या 210 आप उससे कर सकते हैं। और ये कनेक्शन है दोस्तों इसमें ये किट के साथ यहाँ पर ये दोनों कनेक्शन, ये ग्राउंड है मोटर का और जो 12/12 की ग्राउंड है, ये दोनों यहाँ पे कॉमन है। और ये यहाँ से एक तार तो ये मोटर की तरफ आ गई और दूसरी वहाँ से ही ट्रांसफार्मर की तरफ से जो वोल्ट आ रहे हैं। और ये मोटर की सुर्ख रंग की जो दूसरी तार है, ये दोनों ट्रांजिस्टर वहाँ पे एक दफ़ा पॉजिटिव करंट और एक दफ़ा नेगेटिव देते हैं। और ये लिमिट स्विच लगे हुए हैं। जब मोटर एक हद से ज़्यादा आगे जाए तो ये लिमिट स्विच उस मोटर को ऑफ़ कर देते हैं ताकि मज़ीद ज़्यादा आगे कार्बन उस वाइंडिंग से ऊपर ना उतर सके। और ये दोस्तों इसकी वायरिंग इस क्लिप के अंदर, ये दोनों ब्लू कलर की तारें जो ग्राउंड हैं और ये ट्रांसफार्मर की तरफ से आ रही है। ये देखें ये 12/12 की वायरिंग है और ये ब्लू कलर ग्राउंड, इसके साथ सफ़ेद लिमिट स्विच की है, इसके साथ सुर्ख रंग की मोटर है और फिर सब्ज़ रंग की लिमिट स्विच हाई वोल्ट के लिए है, जो कि ये एक सफ़ेद और एक सब्ज़ दोनों लिमिट स्विचों को दोनों कलर की गई हुई हैं। और इससे आगे ये फिर सब्ज़ और सब्ज़ के बाद सफ़ेद, सफ़ेद और सब्ज़, ये फिर दोबारा इन दोनों सब्ज़ तारें इसी लिमिट स्विच पर गई हुई हैं। और यही लिमिट स्विच इस मोटर को ऑन और ऑफ़ करवा रहे हैं जब एक हद से ज़्यादा जाएं तो। और ये येलो कलर की दोनों तारें ये 12/12 की दोनों साइड की लुप हैं। यहाँ से AC वोल्ट आ रहे हैं और इस किट में जाकर वहाँ पर ये DC हो जाते हैं, जो कि रेक्टिफायर वगैरह लगे हुए हैं या ये इसको DC कर लेते हैं। और ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक NPN है और एक PNP ट्रांजिस्टर है। ये दोनों इसको मोटर के नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये लिमिट स्विच आपको दिखाते हैं कि ये एक लिमिट स्विच की तरफ से एक ट्रांजिस्टर तो ठीक है,
और ये हमने जो ही लिमिट स्विच को प्रेस किया तो साथ ही ये मोटर रुक गई। और जब ये हमने इसको छोड़ा और ये फिर मोटर चल पड़ी, तो ये लिमिट यानी कि एक हाथ से ज़्यादा मोटर आगे ना जाए। जबकि ये लिमिट स्विच हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन मोटर रुक नहीं रही, क्योंकि इस साइड का जो एक ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हुआ है और उसका करंट बंद नहीं हो रहा। तो इसमें ये दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है D882 और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है ये B772। तो यहाँ पे आप कोई भी इनकी जगह पे NPN या PNP कोई और भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप यही ट्रांजिस्टर लगाएं। और ये किट है दोस्तों इससे सर्वो मोटर को कंट्रोल करने की। तो बाकी इंशाल्लाह जो मैंने मालूमात शेयर करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा इसकी लुपें निकालने की मैंने दूसरी वीडियोस बनाई हुई हैं, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये दोस्तों मैं डिजिटल किट इसके साथ लगाऊंगा जो कि 100 वोल्ट तक काम करती है। और हमने इस सर्वो कोयल से इसके मुताबिक जो इस किट के ऊपर लिखी हुई हैं वही हमने लुपें निकाल ली हैं और उन लुपों को हम इस किट के साथ लगा देंगे इंशाल्लाह। और ये किट फिर इस सर्वो कोयल के साथ बग़ैर कार्बन के ये फिर इस किट के साथ डिजिटल किट के साथ ये चलेगी। और इसमें ये आईसी दोस्तों लगी हुई है, ये आईसी है 741। ये एक ऑपरेशनल आईसी है और ये अपने आउटपुट नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों ट्रांजिस्टरों को देकर इन ट्रांजिस्टरों की आउटपुट को ऑन और ऑफ़ करवा रही है, स्विचिंग करवा रही है। और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे मोटर को ऑफ़ करवा देती है। हमने तो वो किट निकाल दी है। इसमें ये 5 वोल्ट की हमें ज़रूरत थी जो कि हमने 15 टर्नें इसके ऊपर लपेट कर और 11 में से 15 और ऊपर डाल दी हैं ये टर्नें, और ये 15 वोल्ट हमारे पास बन गए। और इस किट को 15 वोल्ट चाहिए थे ऑपरेटिंग के लिए। तो बाकी आप भी जिस को बनाएंगे उसकी आखिरी लूप को जो भी किट लगाएंगे उसकी आखिरी लूप 0 और आखिरी को वो वोल्ट दे के दरमियान से आप वो लूपें निकाल लें। तो ये किट लगाने के बाद इंशाल्लाह ये 110 की जगह पे 110 ही हमें मिलेंगे। और जहाँ पर 220 आउटपुट हो रही है ये किट वहाँ से 220 आउटपुट देगी। ये सर्वो कोयल को हमने नॉर्मल स्टेबलाइज़र में शिफ्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।